जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत को बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो ज़्यादा बुद्धिमान बने। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि बच्चों को कैसी शिक्षा हम दें कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बने। बच्चों का दाखिला ऐसे स्कूल में न कराएं जिसमें होमवर्क बच्चों को ज़्यादा मिलता है। बच्चे स्कूल में होमवर्क, ट्यूशन के होमवर्क, घर के होमवर्क के आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास रुक जाता है। बच्चों को जो होमवर्क में मिलता है जीवन में वह कभी काम नहीं आता है। ऐसे स्कूल में दाखिले से अच्छा नगर परिषद, जिला परिषद का स्कूलों में पढ़ाएं। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिला परिषद के स्कूल में पढ़े थे। जब गांव में थे तो ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़े, नगर परिषद के स्कूल में पढ़े। अब्दुल कलाम कभी कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े और भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम है। पढ़ाई से वैज्ञानिक होने का कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक होने का संबंध दिमाग से है। आपका दिमाग कितना फ्री है कि चिंतन कर सकता है, उसी से वह वैज्ञानिक बनता है। ज़्यादा पढ़ाई करके, बहुत होमवर्क करके दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक नहीं हुआ। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन का नाम सुना है आपने। ये सब स्कूल से भागे हुए थे या स्कूल से निकाल दिए गए थे। आइंस्टाइन ने कक्षा 9 में स्कूल छोड़ दिया। न्यूटन ने कक्षा 8 में स्कूल छोड़ दिया। एडिसन को स्कूल से कक्षा 3 में निकाल दिया था। मैक्सवेल बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, कक्षा 7 से ही स्कूल छोड़कर भाग गया था। बच्चों का स्वतंत्र चिंतन होता है, वही वैज्ञानिक बन सकते हैं। जिन बच्चों का स्वतंत्र चिंतन नहीं है, उनके ऊपर माता पिता का दबाव है कि तुमको IAS बनना है, IPS बनना है, तो वो कुछ नहीं बन सकते हैं। इसलिए उनको स्वतंत्र चिंतन करना पड़ेगा। इसके लिए उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा, तब वो स्वतंत्र चिंतन करेगा, ऐसे नहीं करेगा। स्कूल का पढ़ाई बच्चों को जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता है, फिर भी सब कुछ चल रहा है। बच्चों से किसी को कोई मतलब नहीं है, न तो स्कूल को, न स्कूल के टीचर को, और न ही बच्चों के गार्जियन को। तब सब अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को ऐसी शाला में भर्ती करवाइए जहां बच्चा स्वतंत्र चिंतन कर सके। ज़्यादा खेले कूदे, जहां बच्चे के ऊपर होमवर्क का भार नहीं हो या कम हो। क्षेत्रीय भाषा या हिंदी माध्यम के स्कूल में भर्ती करवाइए। अंग्रेजी माध्यम में कभी भर्ती मत करवाइए। बच्चों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम की इतनी तकलीफ़ होती है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा समय ट्रांसलेशन में बीत जाता है। घर की अपनी भाषा है और स्कूल की अंग्रेजी भाषा है, तो हर बार बच्चा अपनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन ही करता रह जाएगा। इसी में बच्चे के जीवन का महत्वपूर्ण समय निकल जाता है। 5वीं कक्षा तक अपनी क्षेत्रीय भाषा ही सिखाइए। जब बच्चे की उम्र 10 से 12 वर्ष हो जाए तब अंग्रेजी सिखाइए, लेकिन माध्यम के रूप में नहीं, भाषा के रूप में। अंग्रेजी माध्यम कभी अच्छा नहीं है। बच्चों में नंबर लाने के लिए कभी भी दूसरे बच्चों से तुलना मत कीजिए कि किसी बच्चे का 90% नंबर आता है और तुम्हारा 70% नंबर आता है। बच्चों की तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, विशेष होता है। 90% नंबर पाने वाले बच्चे को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं पता, जिसकी जानकारी नहीं हो सकती है उसे, लेकिन 70% पाने वाले को ऐसी बातों की जानकारी हो सकती है। स्पर्धा में ज़रूर भाग लेने दीजिए, लेकिन ट्रॉफी पाने के दबाव में नहीं। स्वतंत्र रूप से यह कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में सभी निर्णय ले सकते हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के ऊपर ऐसे निर्णयों में समाज का दबाव होता है। और आजकल के समाज में लोगों को अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कंपनी का मैनेजर बनाने की होड़ लगी हुई है। हर कोई यही चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंपनी का मैनेजर बने, इसकी होड़ लगी है। और सामाजिक दबाव में कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता
अपने बच्चे के भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाएँ। समाज में इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिधर बच्चा अपने स्वभाव से जा सकता है। किसान क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे अच्छा बिजनेस यही है, व्यापार यही है जो किसान है। समाज के दबाव में यदि आप बच्चे को कोई निर्णय समाज के दबाव में यदि आप बच्चे पर कोई निर्णय थोपेंगे तो बच्चा खुद जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाएगा। भविष्य सभी का ईश्वर ने तय किया है। मेरी माँ ने मुझे इंजीनियर की बहुत बड़ी पढ़ाई करवाई। अभी मैं वो सब छोड़कर इस काम में लग गया हूँ। तो मेरी माँ कहती है तेरे नसीब में यही सब था। तो मैंने उसको बोला मुझे फालतू में इंजीनियरिंग क्यों करवाया जिसमें 15-16 लाख रुपए खर्च भी हो गए और मेरा 15 साल बर्बाद हो गया। मान लो मैं वो 15-16 साल अपना बर्बाद नहीं करता और उसकी जगह भजन कीर्तन करता। मान लो मैं किसी सच्चे संत के पास आकर कुछ सीख लेता तो 15 साल में 15,000 सभाएँ होती और 1 लाख कार्यकर्ता होते। तो सबका नसीब, सबका भविष्य भगवान का तय किया हुआ है और उसके आगे किसी की भी नहीं चल सकती है। बच्चे को क्या करना है? बच्चे से पूछकर उसमें सहयोग कीजिए। माता पिता होते हुए अपने बच्चों को जो सुविधा देने में सक्षम हो सुविधा अपने बच्चों को दें। स्वाध्याय के लिए उसे समाज कैसे चलता है उसका ज्ञान दें। जैसे अपने बच्चों को एक दिन पोस्ट ऑफिस लेकर जाइए और पोस्ट ऑफिस में A to Z सभी तरह के अध्ययन करवाइए। ऐसे एक दिन उसे रेलवे स्टेशन लेकर जाएं। रेलवे स्टेशन में होने वाले सभी तरह के कार्यों का ज्ञान दीजिए। इसी तरह उसे एक बार महानगर पालिका लेकर जाइए, फिर किसी दिन उसे गौशाला लेकर जाइए। ऐसे ही एक दिन उसे मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल या विकलांग बच्चों के स्कूल में पर ले जाइए। ऐसी जगहों पर ले जाकर उसे व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। इसमें से जो वो सीखेगा उसी में से उसके रास्ते खुलेंगे वैज्ञानिक बनने का। ये जो क्लास की स्टडी है ये दुनिया की सबसे ख़राब स्टडी है। जो हम पढ़ते हैं वह दुनिया का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। ना फ्रांस में, ना जापान में, ना जर्मनी में, ना स्वीडन में, ना स्विट्ज़रलैंड में, ना डेनमार्क में, ना अमेरिका में। हमको जो पढ़ाया जाता है वह दुनिया में कोई नहीं पढ़ता और हम इसे पढ़ रहे हैं, भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे भारत का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। भारत पहले दुनिया का विश्वगुरु था, फिर से बन सकता है, पर अभी जो एजुकेशन अभी भारत में जो चल रहा है अंग्रेज़ में काले का दिया हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसको ख़त्म करके फिर से प्राचीन गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे लागू करना होगा और कॉन्वेंट स्कूल को ख़त्म करके भारत में फिर से गुरुकुल शुरू करना होगा। तब भारत विश्वगुरु बनेगा। फिर से सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा भारत। ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है इसमें सर्टिफिकेट की दृष्टि से बच्चे का उतना ही पढ़ाइए जितना सर्टिफिकेट पाने के लिए आवश्यक हो। इससे ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ज्ञान अपने बच्चों को समाज का दीजिए, परिवार का दीजिए, दुनिया का दीजिए। ये सब ज्ञान उसके जीवन में ज़रूर काम आएगा और उसमें से उसके रास्ते भी निकल आएंगे। सर्टिफिकेट के लिए एजुकेशन बिल्कुल बेकार की है। ज्ञान कुछ भी नहीं जो जीवन में काम आए। सर्टिफिकेट की मान्यता तब तक है जब तक आपके बच्चे के पास ज्ञान नहीं है। हिंदुस्तान में जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है उनकी कोई डिग्री नहीं पूछता। जैसे संत ज्ञानेश्वर की डिग्री किसी ने नहीं पूछी। समर्थ गुरु रामदास की डिग्री कभी देखी आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज की डिग्री पूछी आपने? सम्माजी महाराज की डिग्री पूछी आपने? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी की डिग्री पूछी? टुकड़ो जी महाराज की डिग्री कभी पूछी आपने? इसलिए जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो हम उसके ज्ञान को पूछते हैं, उसकी डिग्री को नहीं पूछते। डिग्री तभी पूछी जाती है जब तक उसके ज्ञान का आपको पता नहीं है। दुनिया में किसी की भी पूजा हुई है, समाज ने किसी को भी महान बनाया है तो बिना डिग्री के हुई है। इंदिरा गांधी 8वीं कक्षा में फेल थी। इंदिरा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के गुरुकुल में पढ़ती थी और 8वीं में 2 बार फेल हुई और वह भारत की 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की डिग्री
कोई नहीं पूछता, उसने जो किया उसको पूछते हैं। ज्ञान हमेशा डिग्री से बड़ा होता है, ऐसा पूरी दुनिया में होता है। धीरू भाई अंबानी की डिग्री 9वीं फेल थे, उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया और उससे पूछा तू क्या करेगा, तो धीरू भाई ने कहा मैं पैसा कमाऊंगा। तो धीरू भाई के पिताजी ने अपने दोस्त के पेट्रोल पंप पर उनको नौकरी पर रखवा दिया। गुजरात में जूनागढ़ नाम के शहर में वही धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरा करते थे और धीरू भाई का आज लाखों करोड़ों रुपए का एम्पायर है। धीरू भाई 9वीं में फेल थे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग बड़े बड़े इंजीनियर, पीएचडी, एमडी जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से निकल कर पढ़ कर निकले हैं। उनके नीचे नौकर बनकर काम कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के कंपनी में, जो 9वीं क्लास फेल हैं। तो आप सोचिए, डिग्री का महत्व नहीं होता, ज्ञान का महत्व होता है। ऐसे ही घनश्याम दास बिड़ला 4थी फेल थे और उसके बाद स्कूल छोड़कर व्यवसाय में लग गए और वो भी लाखों करोड़ के एम्पायर के मालिक हैं। ऐसे ही जमशेद जी टाटा एक भी क्लास पढ़ने नहीं गया। ऐसे ही जमशेद जी टाटा एक भी क्लास पढ़ने नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गए, उनको घर पर एक टीचर पढ़ाता था। आज उनका एम्पायर लाखों करोड़ों का है। दुनिया में डिग्री लेकर कोई महान हुआ है ऐसा 2-4 ही मिलेंगे। बिना डिग्री के बहुत ऊंचाई पर गए ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे। पुणे में किर्लोस्कर कंपनी है जिसका मूल संस्थापक 5वीं पास है। डिग्री का महत्व है नौकरी पाने के लिए, सिपाही होने के लिए, क्लर्क होने के लिए, नौकर बनने के लिए। अपने बच्चे को यदि नौकर बनाना है तो डिग्री पर ध्यान दीजिए, और यदि समाज में कोई ऐसा स्थान दिलाना है जिसकी सब इज्जत करे तो ज्ञान को महत्व दीजिए। इसलिए 10-15 साल महत्वपूर्ण समय है बच्चों का, जो स्कूलों में एवं उनके होमवर्क में व्यर्थ चला जाता है। इसमें अपने बच्चों को वेद पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, भारत के और दूसरे शास्त्रों को पढ़ाइए। उसके साथ में 10वीं 12वीं की परीक्षा दिलवाइए, नंबर के लिए नहीं बल्कि डिग्री के लिए। इसके बाद उनको ज्ञान सिखाने की कोशिश करें। सर्टिफिकेट ज़्यादातर 10वीं और 12वीं का ही लगता है, उसके पहले का कोई नहीं पूछता। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की डिग्री के पीछे पढ़कर टाइम क्यों ख़राब करना। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वह डिग्री वालों ने नहीं सिखाया है, मैंने स्वाध्याय से सीखा है। जो मैंने स्वाध्याय से सीखा है वही मुझे काम आ रहा है। डिग्री वाला तो कभी काम नहीं आ रहा है। बच्चों को भारतीय संगीत का अभ्यास कराना चाहिए, चाहे वो भारतीय गायन, भारतीय वादन या भारतीय नृत्य, तीनों में से कोई एक ज़रूर सिखाना चाहिए। पेंटिंग, चित्रकला का अभ्यास करवाना चाहिए, मूर्तिकला का अभ्यास करवाना चाहिए। हमने ऐसा प्रयोग किया है, तब बोल रहा हूँ। हमने एक स्कूल चलाया है उत्तर प्रदेश में, अब वो उत्तराखंड में चला गया है। वहीं पर एक शहर है मसूरी, देहरादून, वही पर हमने फेल बच्चों के लिए गुरुकुल चलाया है। वहाँ पास बच्चों का प्रवेश वर्जित होता है, सिर्फ फेल बच्चों को भर्ती करते हैं। 5वीं फेल, 8वीं फेल, और जो बच्चा 2 बार फेल होता है उसका दाखिला सबसे पहले होता है। वह स्कूल मेरे दोस्त और उनकी पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। उसका नाम संदीपनी गुरुकुल। उस गुरुकुल में कोई कमरा नहीं है, पेड़ के नीचे क्लास लगती है। पढ़ाई कैसे होती है, मान लो एक दिन हम पढ़ाई शुरू करते हैं पानी के बारे में, तो पानी का ABCD से लेकर जेड तक उनको पढ़ाया जाता है। जैसे पानी क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, पीने के लिए कैसे प्रयोग करना है, नहाने के लिए कैसे प्रयोग करना है, आदि आदि जानकारियाँ पानी के बारे में बच्चों को दी जाती है। जब पानी के बारे में बच्चों का पूरा ज्ञान दे दिया जाता है तो एक क्लास समाप्त होती है। ऐसी एक क्लास 3 महीने की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 5 महीने की हो सकती है। ऐसा विषय वस्तु पर निर्भर करता है। वहाँ 40-45 मिनट के घंटे नहीं होते हैं। सुबह एक बार चालू होता है और जब बच्चों को भूख लग जाती है क्लास बंद हो जाती है। इसके बाद बच्चे भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, और विश्राम पूरा होने पर दोबारा क्लास चालू होती है। एक विषय जब तक समाप्त नहीं होता तब तक दूसरा विषय नहीं चलता है। एक विषय समाप्त होने पर उस विषय पर परीक्षा होती है।
परीक्षा कैसे होती है? उनको पानी के बारे में जितना ज्ञान मिला है उसके आधार पर परीक्षा होगी। परीक्षा में उनको ऐसा काम दिया जाता है, जैसे किसी गांव में एक तालाब है और उस तालाब में पानी की समस्या है, जैसे पानी वहाँ पर रुकता नहीं हो या बहुत ज़्यादा हो जाता हो, पानी से वहाँ बाढ़ आ जाती है या बारिश नहीं होती है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान उन बच्चों को करना होता है। ऐसे बच्चों ऐसे गांव में जाते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे गांव में जाते हैं और गांव के लोगों से पानी की समस्या के बारे में बात करते हैं और तालाब की समस्या को ठीक करते हैं और ठीक करके गुरुकुल में वापस आते हैं। तब उनको माना जाता है कि पास हो गए। और यदि समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उनको दोबारा से दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। और आज की ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में क्या है? डिग्री के लिए मान लिए हम किसी दूसरे को बैठा देते हैं कि भाई ले ले इतना पैसा और हमको ये परीक्षा पास करवा दें, हो जाता है। दूसरों को बैठाकर भी पास हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। जो ज्ञान दिया वो अपने जीवन में काम है, ऐसा ज्ञान देना है बच्चों को। अभी जो जितना ही पढ़ाई हो रहा है ये 90 से 95% बेकार जाने वाला है, समय की बर्बादी है। ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था एकदम ख से ख़त्म है। तो चलिए अभी अब जो पानी के विषय पर बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। पानी का विषय पूरा हुआ तो अब दूसरा विषय आ जाएगा, खेती का विषय आ गया या मिट्टी का विषय आ गया। ऐसे विषय वहाँ चलते हैं। ऐसे विद्यार्थी जब पढ़कर निकलते हैं तो घर नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि घर में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि घर में माता पिता दबाव डालते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन गुरुकुल में उनको कोई दबाव नहीं रहता है। जो उनके दिल में आए वो करें। अब उनके माँ बाप शिकायत करते हैं कि आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया, ये तो हमसे दूर भाग गए। तो हम लोग उनसे कहते हैं कि ज़रा आप सोचिए कि ये आपसे दूर क्यों भागते हैं। आपने इनको पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया, फिर ये आपके पास क्यों नहीं आना चाहते और हमारे पास क्यों रहना चाहते हैं? तो उसका एक ही कारण है कि हम उनका अपमान नहीं करते हैं। मेरे पास इसलिए वो रहना चाहते हैं कि हम उनका अपमान नहीं करते हैं, हमेशा बच्चों का सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान मिले, दबाव नहीं डालते हैं। कुछ भी ये विद्यार्थी जब पढ़कर तैयार होते हैं तो पानी के बारे में कोई सवाल करे तो जो जवाब दुनिया के किसी प्रोफेसर को मालूम नहीं होगा वो उनको मालूम है। ऐसे बच्चे पानी को लेकर जब भी समस्या आएगी उसका समाधान वो करेंगे। इसी तरह उनको जंगल में ले जाया जाता है। जंगल में ले जाकर जहाँ उनको अलग अलग पेड़ों के बारे में ज्ञान दिया जाता है और उन अलग अलग पेड़ों पर बैठने वाले अलग अलग पक्षियों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। जैसे कौन सा पक्षी किस पेड़ पर बैठता है, इस पर ही क्यों बैठता है, दूसरे पर क्यों नहीं बैठता, वह पक्षी कब सुबह निकलता है, कब शाम को वापस आता है। इस प्रकार उनको इस विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसके बाद उन बच्चों के बीच में किसी जूलॉजी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं, फिर बच्चों को प्रश्न करते हैं और प्रोफेसर जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन बच्चे जवाब दे देते हैं। प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूंढता है और बच्चे तुरंत सवालों का जवाब दे देते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो मेरे भी गुरु हैं। प्रोफेसर वहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि प्रोफेसर को पुस्तक का ज्ञान है और बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान है, सामने से अनुभव किया हुआ ज्ञान है। इस प्रकार अभ्यास करने के बाद बच्चे जैसी ही पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, हर जगह सरकार के लोग इनको बुला लेते हैं। यह स्कूल 10 वर्ष से चलता है और लगभग 1340 बच्चे वहाँ से पढ़कर निकलते हैं और एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। सबके पास 10-15 हज़ार मासिक पगार वाली नौकरियां है, लेकिन डिग्री किसी के पास नहीं है। तो आप कहेंगे नौकरियां कहाँ मिली हुई है? तो उनकी हार्वेरियम में नौकरियां है, म्यूजियम में उनकी नौकरियां है। जहाँ पर जीवित हार्वेरियम और म्यूजियम होते हैं वहाँ पर उनको नौकरियां है,
क्योंकि ज्ञान उनके पास है और दुनिया में बहुत सारी नौकरियां ज्ञान आधारित हैं। डिग्री से उनका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। आजकल जो बच्चे इंजीनियर की डिग्री लेकर निकलते हैं उनको कुछ भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे इंजीनियरों को कंपनी के मैकेनिक काम सिखाते हैं, क्योंकि कंपनी में काम कर रहे ITI डिप्लोमा वाले को इंजीनियरिंग की डिग्री वाले से ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे बच्चों के पास तो डिग्री होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता, जिसको उन्हें अलग से सिखाना पड़ता है। जब ज्ञान देना ही पड़ता है तो शुरू से ही ज्ञान दें, ऐसा क्यों नहीं। इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो ज्ञान आधारित हो, डिग्री आधारित नहीं हो। ज्ञान पहले है, डिग्री बाद में। डिग्री मिले तो ठीक, नहीं तो ज्ञान है ही। अपने पास में ऐसा नियम भी अब आ गया है कि सीधे 10वीं की परीक्षा देना है, बीच में कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के स्कूल की बिल्डिंगों में चलते हैं, कक्षाओं के लिए कमरे होते हैं और उसमें बेंच लगे होते हैं जिस पर बच्चों को बैठाया जाता है। बेंच पर बच्चों को क्यों बैठना चाहिए, इसका हमें ज्ञान नहीं है। फिर हम अपने बच्चों को उस पर बिठाते हैं और बच्चों को उस पर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। बच्चों को बेंच पर ज़बरदस्ती बैठाने पर 10 से 20 मिनट में वह बोर हो जाएंगे। बच्चे इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्योंकि बच्चों को बेंच पर बैठने का अभ्यास नहीं है। लेकिन हम बच्चों को मार कर धमका कर ज़बरदस्ती उस पर बैठाते हैं। सभी टीचर आते हैं और बच्चों को ज़बरदस्ती चुप करवाते हैं। बच्चों को चुप क्यों रहना है, चुप क्यों रहना, वह तो बोलने के लिए पैदा हुआ है, चुप रहने के लिए नहीं है। फिर कोई दूसरा टीचर आएगा बोलेगा कीप साइलेंट, चुप रहो, आपस में बात मत करो। आपस में बच्चे बात नहीं करेंगे तो उनकी मित्रता नहीं होने वाली एक दूसरे से। तो हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं जो उनको उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं कि बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्लासरूम में स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज़ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। पेड़ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, पहाड़ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, नदी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जब प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप क्यों अपने बच्चों को स्ट्रेट लाइन में फंसा रहे हैं। हमारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, सब स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन गांव में कौन सी चीज़ स्ट्रेट लाइन में है। गांव में गली टेढ़ी मेढ़ी है। जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट में रहते हैं उनमें ज़्यादातर स्थिति में प्रेम और भाईचारा नहीं है, और जो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रहते हैं उनमें प्रेम और भाईचारा अधिक होता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा एक दूसरे को काटती है, इसलिए गांव के पुराने घर कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेंगे, टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। प्रकृति जैसी है वैसे ही गांव होते हैं, इसलिए गांव में प्रकृति जैसा प्रेम और भाईचारा है। और गांव जो स्ट्रेट लाइन है वह प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए दुनिया के शहरों में ही मारामारी और काटाकाटी सबसे ज़्यादा है। हम बच्चों को स्ट्रेट लाइन वाले स्कूल में ही भेज रहे हैं और रोज़ 6 घंटे मार कर बैठा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, इधर मत देख उधर मत देख। उसके लिए अपने स्कूल को जेल बना दिया है। और जब छुट्टी होती है तो बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटे हों। और किसी भी बच्चे के दिल से पूछो कल स्कूल जाना है तो बोलेगा नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल में मानसिक तकलीफ़ है उसको। घर में बच्चे स्वतंत्र रूप से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ऐसे ही गुरुकुल या स्कूल होना चाहिए। हम गुरुकुल में बच्चे के ऊपर कुछ दबाव नहीं डालते हैं, इसलिए वो हमारे पास रहना पसंद करते हैं। बच्चे का स्वभाव गाय के बछड़े जैसा होता है, खुला रहता है तो खुशी से इधर उधर कूदता है। इसके बाद अपनी माँ के पास आ जाता है और बांध दो तो बहुत तकलीफ़ में रहता है। ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, वह भागेंगे दौड़ेंगे फिर अपनी माँ के पास आ जाएंगे।
ये जो बच्चों का विकास है बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कूल नहीं दे सकता, उसको ऐसा गुरुकुल नहीं दे सकता है जहाँ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं होती है, ज्ञान के लिए पढ़ाई होती है। आपने अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पाप होता है, इसलिए ज़्यादा पैसे अपने पास नहीं रखना, अपने के लिए कम से कम रखना और समाज के लिए ज़्यादा रखना है पैसा। पढ़ाई के माने सीखना, ज्ञान लेना और उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के माने ABCD नहीं है, पढ़ाई के माने क ख ग नहीं है, ये तो अक्षर ज्ञान है, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है वह पढ़ाई का हिस्सा है। रामकृष्ण भी गुरुकुल में ही पढ़े थे, इनके बाद के सभी लोग गुरुकुलों से ही निकले हैं, इसलिए आगे भी निकलेंगे। बस वैसे ज्ञान देने वाले गुरु तैयार हो जाएं जिससे ज्ञान आधारित पढ़ाई हो सके। डिग्री आधारित पढ़ाई भारत में कभी भी नहीं रही है और ना रहने वाली है। अगर ये रहेगी तो भारत बर्बाद होगा, ये पक्का है। ये अंग्रेज़ों के यहाँ की पढ़ाई है। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो ऐसी पढ़ाई शुरू करवा दी और आज उनके चले जाने के 74 साल बाद भी हम उसको चालू रखे हैं। अंग्रेज़ों के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाना चाहें उनको उस दिन स्कूल मत भेजिए, उनको मार मार कर स्कूल मत भेजिए। क्यों नहीं जाएगा? फेल हो जाएगा और पास होकर क्या करने वाला है? जो फेल होने से आप डर रहे हैं वो पास होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे फेल हो गए वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी ख़राब नहीं हुआ है। जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल गए, क्योंकि ऐसे बच्चों के दिमाग में x+y=2 ही रहेगा। इसलिए बच्चों के फेल होने से डरिए मत। बच्चों को अधिक अंक लाने का दबाव मत दीजिए, पास होने का दबाव मत दीजिए, क्योंकि नंबर से, डिग्री से दुनिया में कभी भी कुछ नहीं हुआ है, आगे भी होगा नहीं। आकाश, पृथ्वी और वायु ये तीनों के स्पर्श में रहकर जो पढ़ेगा वही सही ज्ञान ले पाएगा। एक्सपर्ट बनाएंगे तो एक ही विषय तक सीमित हो जाएगा, इसलिए एक्सपर्ट बनाने की कोशिश मत करिए। कोशिश कीजिए कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा सभी विषयों का ज्ञान हो, चिकित्सा का भी ज्ञान हो, धर्म का भी ज्ञान हो, अध्यात्म का भी ज्ञान हो, भारत का भी हो, विदेश का भी हो, थोड़ा थोड़ा सभी विषयों का ज्ञान हो, क्योंकि ज़िंदगी सभी विषयों के ज्ञान से मिलकर चलती है। बच्चों को सामान्य ज्ञान हो, नैतिक ज्ञान हो और सभी विषयों का ज्ञान हो तो वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्यों को चुनौती दी और कहा कि आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से कम है। तो शंकराचार्य ने कहा, कैसे कम है? तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए हैं, मैंने किया है तो मेरे पास आपसे ज़्यादा ज्ञान है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और मैंने भी किया है। मैंने जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया है। विद्यार्थी जीवन में तो मैंने भी जिया है, विद्यार्थी जीवन तो मैंने भी जिया है, आप भी जी रहे हैं। मैंने उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और आपने अभी तक नहीं किया है, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जो ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान आपके पास नहीं है। तो शंकराचार्य ने कहा, ठीक है, शास्त्रार्थ हो जाए। और शास्त्रार्थ हो तब जब हुआ तो शंकराचार्य हार गए। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी जीत गई। तो शंकराचार्यों को उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने जीवन को गृहस्थ आश्रम वाला बनाइए, फिर मेरे पास शास्त्रार्थ के लिए आइए। संघर्ष करता रोबिन सिराना भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।